हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आपको समांतर श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं जो 100% 2025 बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। समांतर श्रेणी 5, तो इसमें देखिए समांतर श्रेणी में 5.1 में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो के लिए प्रथम पद ए और स्वरबंतर डी लिखिए, तो ये सब किस में आ सकते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये इसमें से 2 नंबर के लिए इसमें नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछ सकता है कि इसका अगला तीसरा पद कौन सा है, चौथा पद कौन सा है। तो इस प्रकार के जो इसमें सवाल हैं तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 4 पद लिखिए, प्रथम पद ए है, स्वरबंतर डी है, तो इसमें ये सब बहुविकल्पीय के लिए आएगा, एमसीक्यू में आएगा। इसमें लगाने के लिए 2 नंबर वाला कोई भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला सवाल जो है AP 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये वाला भी एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में ही आएगा। और इसमें एमसीक्यू में आने वाले जो सवाल हैं ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, और जो ये वाला 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित, ये 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है, लगाने के लिए नहीं आएगा 100%। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है। उसके बाद इसमें से ये वाले क्वेश्चन जो 5.2 का पहला है, ये इतना जो 5 सवाल दिए हैं एमसीक्यू में आ सकते हैं, वैसे नहीं आएंगे। 30वां पद 11वां पद याद कीजिए, एमसीक्यू में आएगा, 100% आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में ये वाले जो बॉक्स वाले भरे हैं ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पद 78 है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये 6ठा नंबर नहीं आएगा। 7 नंबर उस AP का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। एक AP में 50 पद जिसका तीसरा पद 12 अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद याद कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा, ये आ सकता है। तो इसमें जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें जितने भी सवाल दिख रहे हैं सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2 नंबर में आ सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 18, 19, 20 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकते हैं 2 नंबर के लिए। ठीक, उसके बाद इसमें से बात करें तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हालांकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये वाला जो आएगा 2 नंबर में लिए आ जाएगा। किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो उसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, 4 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेंगे कितने पद लिए जाएँ ताकि इनका योग 78 हो, 4 नंबर में आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग याद कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। उसके बाद इसमें 5.3 में आ जाते हैं, तो 5.3 में ये सब जो आएंगे ये एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, ये वाला जो सवाल है ये 2 नंबर में आ सकता है। योगफल नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए, 2 नंबर में आ सकता है। ये हालांकि ये सवाल नहीं आएंगे, यहाँ से तीसरे में जितने भी 10 सवाल हैं ये नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद बल्कि अच्छे से पढ़ लेना है, हालांकि ये सवाल आते नहीं हैं बल्कि आएंगे भी नहीं। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। किसी AP का प्रथम 5 और अंतिम पद 45 योग 400 पदों की संख्या स्वरबंतर ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप इन्हें हल कर लेंगे। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ 20 तक हैं, 20 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें से कोई भी सवाल आ सकता है एक। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर अगर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज में कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो त्रिभुज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है वो ये हो सकता है 6.1 से सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, ये एमसीक्यू आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो यहीं से हर साल बोर्ड पेपर में एमसीक्यू बनते हैं। इसमें से समरूप या सर्वांगसम या समानुपाती या उनके संगत कोण, ये इनमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना होता है। उसके प्रकार से अगर बात करें तो ये 6.1 पर में अच्छे से पढ़ लेंगे, 6.2 पर में अच्छे से पढ़ लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो सवाल है
6.2 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं। ये वाले जितने भी सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहला और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में आ सकते हैं 100%। और 3 नंबर 4 नंबर 5, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक सवाल सिद्ध करने के लिए आएगा। उसके बाद 7 8 नहीं आएंगे, 9 10 कोई भी आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 8 जो अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद 6.3 में बात करें तो 6.3 से पहले जाने से पहले 6.3 पर में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये हो सकता है, एग्जाम्पल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को हल कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसका बात करेंगे 6.3 में, तो 6.3 में जितने भी सवाल दिख रहे हैं ये सब MCQ में इम्पोर्टेंट हैं। ये वाला सवाल MCQ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2024 में आ भी चुका है। ये वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करें तो ये इसमें चौथा भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसमें 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 14 15 16